तो एसिड और बेस वाला पार्ट हम मतलब क्या कर चुके थे। ये सॉल्ट स्टार्ट करने से पहले बस एक चीज़ का हल्का सा रिविजन करते हैं कि मतलब हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, एसिड के स्ट्रेंथ के बारे में। तो एसिड के स्ट्रेंथ के बारे में अगर आपको याद है, बेसिसिटी बोला जाता है ना, बेस का स्ट्रेंथ को एसिडिटी बोला। एसिड का नहीं, स्ट्रेंथ को नहीं, मतलब वो अलग चीज़ हो गया, हम बता रहे हैं आपको। खोल दे गेट क्या। एसिड का बेसिसिटी मतलब होता क्या था कि एक मॉलिक्यूल अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका, एक हाइड्रोजन आयन बनाने का मतलब क्या है, काबिल अगर है तो उसका बेसिसिटी मतलब क्या है सर आपका 1 है। अगर एक मॉलिक्यूल, अस्सलाम वालेकुम सर, अगर 2 हाइड्रोजन आयन बनाने के काबिल है तो उसका बेसिसिटी मतलब क्या सर आपका 2 है। और 3 बनाने के काबिल अगर है तो उसका बेसिसिटी मतलब क्या सर आपका 3 है। तो जिस तरह एसिड का मतलब क्या होता है सर आपका बेसिसिटी होता है, उस तरह मतलब क्या होता है सर आपका बेस का मतलब क्या होता है आपका एसिडिटी। तो एक बेस का मॉलिक्यूल अगर एक मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्सिल आयन बनाने के काबिल है तो उसका एसिडिटी 1, 2 बनाने के काबिल है तो मतलब क्या सर आपका 2, 3 बनाने के काबिल है तो मतलब क्या सर आपका 3। लेकिन स्ट्रेंथ अलग चीज़ था। स्ट्रेंथ अलग चीज़ का मतलब पता है आपको। देखिए सब्सटेंस तो बना होता है मतलब क्या सर आपका पार्टिकल्स है ना। तो पार्टिकल का मतलब क्या होता है सर आपका मोस्ट केस मॉलिक्यूल होता है ना। पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल भी हो सकता है, पार्टिकल का मतलब एटम भी हो सकता है, पार्टिकल का मतलब क्या हो सकता है सर आपका आयन भी हो सकता है ना। तो पानी में जाने के बाद एसिड क्या होता है, जो पानी में जाए और पानी में जाने के बाद क्या दे सर आपका हाइड्रोजन आयन दे। बेस मतलब क्या होता है सर आपको, जो पानी में जाए, पानी में जाने के बाद मतलब क्या दे सर आपका हाइड्रोक्सिल आयन दे। लेकिन पानी में जाने के बाद एसिड हाइड्रोजन आयन क्या कब दे पाएगा, जब एसिड का मतलब क्या सर आपका H+ आयन और क्या बोलते हैं उसको सर आपका नॉन मेटालिक आयन अलग हो जाएगा, तभी तो दे पाएगा ना। एसिड एक्चुअली में होता क्या है, जब भी मतलब क्या होता है सर आपका H+ आयन कोई मतलब क्या होता है सर आपका नॉन मेटालिक आयन के साथ मतलब क्या होता है मिलता है, तो मतलब क्या होता है सर आपका एसिड बनता है ना। फॉर एग्जांपल अगर ये H+ आयन क्या हो सर आपका नॉन मेटालिक अनायन, इस केस में क्या क्लोरीन के साथ अगर मिल जाए तो क्या बन जाएगा सर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आप ये समझिए अगर मतलब क्या सर आपका ये H+ आयन अगर मतलब क्या सर आपका SO4 के साथ अगर मिल जाए तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका सल्फरिक एसिड, है ना। और यही अगर मतलब क्या हो सर आपका H+ आयन मतलब PO4 के साथ मिल जाए तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। बोलने का क्या मतलब है, बोलने का मतलब ये है कि जब H+ आयन नॉन मेटालिक आयन के साथ मिल रहा है तभी तो मतलब क्या सर आपका एसिड बन रहा है ना। तो एसिड को करना क्या पड़ता है, एसिड को करना ये पड़ता है कि जैसे ही वो एक्वस सोल्यूशन में जाता है वैसे उसको मतलब क्या होना पड़ता है सर आपका डिसएसोसिएट होना पड़ता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो आप समझिए कि मतलब समझिए मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मतलब क्या सर आपका एसिड का मॉलिक्यूल है, मतलब आप समझिए मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एसिड का मॉलिक्यूल है, उसको पानी में डालें तो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर रहेगा तो उसमें से मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिसएसोसिएट क्या होगा सर आपका हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अगर मतलब क्या सर आपका डिसएसोसिएट हो जाएगा तो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल मतलब क्या सर आपका हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। लेकिन अगर वीक एसिड है तो मतलब क्या सर आपका मोस्ट मॉलिक्यूल डिसएसोसिएट नहीं होगा, सम मॉलिक्यूल मतलब क्या होगा सर आपका डिसएसोसिएट होगा। तो सम मॉलिक्यूल डिसएसोसिएट अगर होगा तो क्या बनाएगा सर आपका कम हाइड्रोनियम मतलब क्या सर आपका आयन मतलब क्या करेगा बनाएगा। ये बताया समझ में ना। तो बात यहाँ पे क्या चीज़ का है कि कुछ एसिड जब जाता है तो उसमें मतलब क्या होता है लगभग सारा का सारा ही मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है सर आपका मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं रहता है, बल्कि मतलब क्या होता है सर आपका आयन का फॉर्म ले लेता है। और आयन का फॉर्म अगर ले लेता है तो मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा हाइड्रोजन आयन मतलब क्या करता है सर आपका बनाता है। और कुछ एसिड जब जाता है तो मतलब क्या होता है सर आपका बहुत कम डिसएसोसिएट हो पाता है, ज़्यादातर मतलब क्या होता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है। तो जिसमें मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादातर डिसएसोसिएट हो जाता है वो मतलब क्या होता है सर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिसमें मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादातर डिसएसोसिएट नहीं हो पाता है वो मतलब क्या होता है सर आपका वीक एसिड होता है। अब आप समझना चाहेंगे उसको कभी बेसिसिटी से कन्फ्यूज मतलब क्या मत कीजिएगा, क्यों हम बता रहे हैं। कार्बनिक एसिड का फॉर्मूला बताइए। कार्बनिक एसिड का H2CO3 कार्बनिक एसिड है ना। और सल्फरिक एसिड का फॉर्मूला बताइए क्या सर आपका H2SO4। तो बेसिसिटी मतलब क्या सर आपका इसका भी 2 है और बेसिसिटी मतलब क्या सर आपका इसका भी 2 है। लेकिन ये मतलब क्या सर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये मतलब क्या सर आपका वीक एसिड। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जब जाता है पानी के अंदर तो आसानी से मतलब क्या होता है सर आपका लगभग सारा का सारा मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है सर आपका डिसएसोसिएट हो जाता है। और ये जब जाता है तो मतलब क्या होता है ज़्यादातर डिसएसोसिएट नहीं हो पाता है, कुछ कुछ मतलब क्या होता है सर आपका डिसएसोसिएट हो पाता है। तो आप सिंपल बात ये समझिए कि अगर इसका 100 मॉलिक्यूल्स है तो समझिए 100 में से 80 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन आयन मतलब क्या सर आपका दे देगा।
और इसका मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स है, तो आप ऐसे ही नंबर को सीरियसली मत लीजिएगा। तो मान लीजिए 100 में से मतलब क्या सर आपका 20 ही मॉलिक्यूल्स मतलब क्या करेगा सर आपका हाइड्रोजन आयन मतलब क्या सर आपका दे पाएगा। तो फर्क जो है वो मतलब क्या सर आपका ये है। बात को समझें क्या बोले, पक्का समझें। मतलब इसका अगर 100 मॉलिक्यूल है तो 100 में से मतलब क्या सर आपका 80 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन आयन दे देगा। और इसका मतलब क्या सर आपका 100 मॉलिक्यूल्स अगर है तो 100 में से मतलब क्या सर आपका 2 ही मॉलिक्यूल मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन आयन मतलब क्या सर आपका दे पाएगा। तो ये चीज़ उसका मतलब क्या सर आपका स्ट्रेंथ है और ये चीज़ उसका मतलब क्या सर आपका वीकनेस है। वीकनेस अलग चीज़ है, बेसिसिटी मतलब क्या सर आपका अलग चीज़ है। तो आप समझ रहे हैं। अगर इसका समझिए 100 ml, अभी जो एग्जांपल दिया उस एग्जांपल हिसाब से, तो इसका 100 ml जितना मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन आयन बना देगा एग्जांपल के हिसाब से, इसको हाइड्रोजन आयन उतना अगर बनाना है तो मतलब क्या सर आपका 500 ml को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका आना पड़ेगा। आपको आ रहा बात समझ में। तो मतलब क्या सर आपको तो एक ऐसा सीरियसली मत लीजिएगा, लेकिन समझाने के बाद बोल रहे हैं कि तब हम जो जैसा बताया उस हिसाब से अगर सोचे तो इसका स्ट्रेंथ मतलब क्या सर आपका 5 गुना ज़्यादा है और इसका स्ट्रेंथ मतलब क्या सर आपका 5 गुना मतलब क्या सर आपका कम है। ये बात समझ में है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर है। ओके फाइन, ठीक है सर। क्लियर है एकदम, चलिए ठीक। तो फिर मतलब क्या होता है बेस का भी कहानी मतलब क्या होता है सर आपका ये होता है स्ट्रेंथ का कुछ है जो कम्प्लीटली मतलब क्या होता है सर आपका डिसोसिएट मतलब जो कुछ है जो मतलब से क्या है सर आपका सारा का सारा डिसोसिएट हो जाता है लगभग, और कुछ है जो सारा का सारा लगभग मतलब क्या होता है सर आप डिसोसिएट नहीं करता है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे बात समझिए एसिड का जो डिफाइनिंग फैक्टर था वो मतलब क्या था सर आपका हाइड्रो। अब देखिए हम लोग को अगर एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सॉल्ट का कॉन्सेप्ट समझने में क्या होगा सर आपका डिफिकल्टी नहीं होगा। लेकिन हाँ एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट में अगर मतलब क्या सर आपका डिफिकल्टी है तो सॉल्ट का कॉन्सेप्ट समझने में डिफिकल्टी होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि अब आपको एसिड का और बेस का कॉन्सेप्ट समझने में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं, ठीक है ना। आयन जो कि मतलब क्या हो रहा था सर आपका एसिड में जो H+ आयन था वो जब मतलब क्या हो रहा था सर आपका वाटर के H2 के साथ मिल जा रहा था तो वो मतलब क्या बना रहा था सर आपका H3O+ आयन बना रहा था जिसका नाम मतलब क्या था आपका हाइड्रोनियम आयन। और एसिड का जितना सारा प्रॉपर्टी था वो मतलब क्या था सर आपका हाइड्रोनियम आयन के लिए ही था और कुछ चीज़ के लिए मतलब क्या भूलिएगा नहीं कि एसिड का सारा प्रॉपर्टी जो है वो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोनियम आयन के लिए ही है। तो इसलिए पानी के साथ जब मिलता है तभी जाके एक्चुअली में एसिड के फॉर्म में आता है। अगर हाइड्रोजन क्लोराइड है तो अभी वो एसिड मतलब क्या सर आपका नहीं है, बोल सकते हैं आप एसिड है, लेकिन एक्चुअली एसिड वो तब बनेगा वो पानी के साथ मिलेगा। समझ रहे बात क्या बोले ना, क्योंकि हाइड्रोजन आयन तभी वो दे पाएगा जब वो मतलब क्या सर आपका एक्टिव सोल्यूशन में होगा, तो आपका नहीं था है ना। तो उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, बेस जो था बेस का जितना भी प्रॉपर्टी था वो मतलब क्या था सर आपका हाइड्रोक्सिल आयन के लिए था, OH- आयन के लिए था है ना। तो एसिड होता क्या है ना सर आपका, एसिड में मेटल का मतलब क्या होता है कटायन होता है और नॉन मेटल का मतलब क्या होता है सर आपका। एसिड में होता क्या है सर आपका मेटल का कटायन होता है और मतलब क्या होता है सर आपका नॉन मेटल का मतलब क्या, मतलब यहाँ पे बोलना ही चाह रहे हैं कि सॉल्ट में क्या होता है सर आपका मेटालिक कटायन होता है और नॉन मेटालिक मतलब क्या होता है सर आपका आयन होता है। तो ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी मेटालिक कटायन और नॉन मेटालिक मतलब क्या सर आपका आयन मिल रहा है तो क्या बना रहा है सर आपका सॉल्ट, तो सर आपका आयन होता है और दोनों मिलकर मतलब क्या बनाता है सर आपका सॉल्ट बनाता है। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एसिड से अब H+ आयन मिल एसिड से मतलब एसिड से H+ आयन निकल जाता है तो बचता क्या है वहाँ पे बचता है अनायन। और जब क्या बोलते हैं उसको मतलब बेस से जब मतलब क्या होता है सर आपको OH- आयन निकल जाता है बचता है क्या सर आपका मेटल का कटायन और दोनों मिलके मतलब क्या करता है सर आपका सॉल्ट बनाता है। एसिड की बात समझना सर आपका ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये मतलब क्या एसिड आपको पता है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये बेस आपको मतलब क्या पता है और ये ऐसा बेस है जो कि मतलब क्या सर आपका एल्कलाई है। आप समझिए पानी में गया, पानी में जाने के बाद अभी सोचिए इसका पानी में जाने मतलब H+ और Cl- पानी में जाने के बाद डिसोसिएट हो गया, बाद में हाइड्रोजन आयन बनाया कुछ बनाया मतलब क्या वो बनेगा, लेकिन पहले तो मतलब क्या होना पड़ता है सर आपको डिसोसिएट होना पड़ता है ना। तो ये डिसोसिएट मतलब क्या सर आपका हो गया और जैसे ही पानी में गया तो ये पानी में जाने के बाद मतलब क्या सर आपका Na+ बन गया और मतलब क्या सर आपका
ओ एच मतलब क्या सर आपका माइनस बन गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। तो अब ये समझिए पानी में अगर नहीं जा रहा है बल्कि क्या कर रहा है सर आपका एसिड और बेस अगर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, अगर रिएक्ट कर रहा है तो ये Na+ जो है ये Cl- के साथ रिएक्ट करेगा और ये H+ जो है OH- के साथ मतलब क्या सर आपका रिएक्ट करेगा। तो ये देखिए एसिड को एसिड क्या बना रहा था आपका H+ आयन, कब, जब वो हाइड्रोनियम आयन बना रहा था, और बेस को बेस कौन बना रहा था सर आपको H- आयन, है ना। तो ये दोनों मिलकर मतलब क्या वाटर बना ले रहा है। तो एसिड का मतलब क्या सर आपका एसिडिक नेचर न्यूट्रल हो जा रहा है, और मतलब क्या हो रहा है सर आपका एल्कलाइन नेचर मतलब क्या हो रहा है सर आपका न्यूट्रल हो जा रहा है। लेकिन एसिड से H+ निकल जाने के बाद बचता क्या है, नॉन मेटालिक एनायन, और बेस से मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्सिल आयन निकलने के बाद बचता क्या है सर आपका मेटालिक कटायन। तो बेस से जो मेटालिक कटायन बचता है और एसिड से जो मतलब क्या होता है सर आपका नॉन मेटालिक एनायन बचता है, दोनों मिलकर बनाता मतलब क्या है सर आपका सॉल्ट। तो सॉल्ट है क्या, कटायन अनायन का मिलना ही मतलब क्या है सर आपका सॉल्ट। बस शर्त ये है जो कटायन आ रहा है वो कटायन H+ आयन नहीं होना चाहिए, और जो अनायन आ रहा है वो अनायन क्या होना चाहिए सर आपको OH- आयन नहीं होना चाहिए। ये बात याद रहेगा। सॉल्ट होता क्या है, कटायन का अनायन से मिलना ही मतलब क्या है सर आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन। बस शर्त क्या है सर आपका, शर्त ये है कि जो कटायन आ रहा है वो H+ नहीं होना चाहिए, और जो अनायन आ रहा है वो मतलब क्या है सर आपको OH- नहीं होना चाहिए। अगर कटायन H+ आयन है तो फिर क्या बन जाएगा सर आपका एसिड, और कटायन अगर मतलब क्या सर आपको OH- है तो क्या बन जाएगा सर आपका बेस। और कटायन अनायन दोनों अगर आ गए, कटायन में H+ आ गया और अनायन में क्या सर आपको OH- आ गया, तो फिर क्या बन जाएगा सर आपको वाटर बन जाएगा। तो एकदम सिंपल है एसिड। क्या कैसे सिंपल है एसिड, अच्छा ये जो हम एसिड नहीं सॉल्ट, और ये बात हम कह रहे हैं किसका सर आपका नॉर्मल सॉल्ट का, ठीक है ना। तो नॉर्मल सॉल्ट होता क्या है, कटायन और अनायन का मिलना ही मतलब क्या सर आपका सॉल्ट बनना है। बस शर्त क्या है सर आपका, कटायन शुड नॉट बी ऑफ H+ एंड अनायन शुड नॉट बी ऑफ मतलब क्या सर आपको OH- हाइड्रोक्सिल होना चाहिए। ये बात ध्यान में अगर रहेगा तो मतलब सॉल्ट को समझने में डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। हम लोग ये जानते हैं कि एसिड बेस का एकदम ऑपोजिट होता है, बेस मतलब क्या होता है सर आपका एसिड का एकदम ऑपोजिट होता है, और दोनों मतलब क्या होता है सर आपका मिल के क्या करता है, एक रिएक्शन करता है। इसको कहा जाता है सर आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड का एसिडिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से होता है सर आपका H+ आयन की वजह से होता है, और बेस का एल्कली का एल्कलाइन प्रॉपर्टी किसकी वजह से होता है सर आपका OH- आयन की वजह से होता है। और जब H+ आयन अपने इलेक्ट्रॉन लेने के बाद और OH- आयन इलेक्ट्रॉन देने के बाद मतलब क्या होता है सर आपका मिलता है ना, तो मतलब क्या बनाता है सर आपका H2O बनाता है, और जिसके वजह से मतलब क्या होता है ना सर आपका H+ की वजह से जो एसिडिटी था वो मतलब बेसिसिटी था, H+ की वजह से मतलब क्या है सर आपका मतलब एसिडिक नेचर खत्म हो जाता है, और OH- की वजह से मतलब क्या होता है सर आपका बेसिक नेचर मतलब क्या होता है खत्म हो जाता है, और मतलब क्या होता है सर आपका एसिड और बेस दोनों मतलब क्या होता है न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो H+ जिसका साथ छोड़ा था वो मतलब क्या था नॉन मेटालिक आयन था, और OH- आयन जिसका साथ छोड़ा था वो मतलब क्या था सर आपका मेटालिक कटायन था। तो मेटालिक कटायन और नॉन मेटालिक आयन मिलके मतलब क्या बनाता है सर आपका बनाता है सॉल्ट। तो सॉल्ट में होता क्या है सर आपका बेसिकली मेटालिक कटायन होता है, और मतलब क्या होता है सर आपका नॉन मेटालिक अनायन होता है। तो ये हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपका जानते हैं एसिड के बेस के बारे में मतलब क्या सर आपका डिस्कशन मतलब क्या कर चुके हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं सर आपका सॉल्ट के बारे में आते हैं। तो सॉल्ट मतलब क्या होता है सर आपका 3 तरह का सॉल्ट होता है ना। एक तो सॉल्ट होता है मतलब क्या सर आपका नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। एक सॉल्ट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका नॉर्मल सॉल्ट होता है ना। तो और एक सॉल्ट मतलब क्या होता है सर आपका एसिड सॉल्ट होता है, और एक सॉल्ट मतलब क्या होता है बेसिक सॉल्ट होता है। तो नॉर्मल सॉल्ट ये बता रहा है आपका कि जब सॉल्ट बनता कब है, जब एसिड से H+ आयन मतलब क्या हो सर आपका निकल जाए, और जब बेस से मतलब क्या सर आपका OH- आयन निकल जाए, और H+ आयन OH- आयन मिलके मतलब क्या बनाए सर आपका वाटर बनाए, तो जाके बनता मतलब क्या सर आपका सॉल्ट बन जाता है। और H+ आयन जिसका साथ छोड़ा था वो मतलब क्या था सर आपका नॉन मेटालिक आयन था, और OH- जिसका साथ छोड़ा था वो मतलब क्या था सर आपका मेटालिक कटायन था। तो मेटालिक कटायन और मेटालिक कटायन मेटालिक आयन मतलब क्या मिलके मेटालिक कटायन और नॉन मेटालिक आयन मिलके मतलब क्या बनाया सर आपका सॉल्ट बनाया। जैसे अगर ये सॉल्ट का बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर आपको पूरा कहानी। तो आप समझिए एक था कि एक्चुअली में सोडियम कहाँ से आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH निकल गया, तो मतलब क्या बचा सर आपका सोडियम बचा,
और सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट अगर निकल गया तो मतलब क्या बचा सर आपका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से SO4 निकल गया, H+ आयन निकल गया तो मतलब सल्फेट बचा और फिर दोनों मिलके मतलब क्या किया सर आपको सॉल्ट बना दिया। तो अगर एसिड से H+ आयन सारा का सारा निकल जाता है और बेस से मतलब क्या होता है सर आपको H- आयन सारा का सारा मतलब क्या होता है सर आपका निकल जाता है अल्कली से, तो आपके पास जो बचता है वो मतलब क्या होता है सर आपका नॉर्मल मतलब क्या होता है सॉल्ट होता है। स्कूल में केमिस्ट्री का ये हुआ था, प्रैक्टिकल क्लास होता है उसको, उसमें एक लिक्विड दे दिया था, बोला था आइडेंटिफाई विद सॉल्ट इन दिस। सबसे पहले हम लोग को 2 केमिकल दे दिया था, KOH दिया था और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो KOH और मतलब क्या सर आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगर ये आप सही बोल रहे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलिए। हाँ तो सबसे पहले हम लोग KOH डाल के देखे तो मतलब नॉर्मल था, कोई प्रेसिपिटेट नहीं आ रहा था, लेकिन जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाले तो कोई प्रेसिपिटेट आ रहा था वाइट कलर का, तो बोल रहा था कौन सा सॉल्ट आइडेंटिफाई करो। हो सकता है कि सर आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, क्योंकि मतलब जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब समझिए हो सकता है कि मैग्नीशियम एसिड के साथ रिएक्ट करना पड़े तब जाके बनेगा। तो मैम सब लड़का लोग बोल रहे थे कि जिंक है। वाइट का मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग शेड आता है, एक मतलब क्या होता है नॉर्मल वाइट होता है, एक मतलब क्या होता है पेल वाइट होता है। तो आप अगर बता पाएंगे कि मतलब कौन एसिड कौन सा था और क्या बोलते हैं उसको बेस कौन सा था, तो मतलब बता सकते हैं, है ना। तो बताइए एसिड कौन सा था। एसिड तो ये वाला है। नहीं एसिड तो ये नहीं है, ये तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और ये मतलब क्या सर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो एसिड कौन सा, मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि मतलब एसिड में अलग अलग सब्सटेंस डाला गया, है ना। तो एसिड कौन सा था। एसिड नहीं पूछ रहा था। नहीं एसिड पूछ नहीं रहा था, लेकिन था कौन सा। वही मैम वो अननोन था। एसिड अननोन था। मैम बोल रही थी कौन सा प्रेसिपिटेट है वो पता। प्रेसिपिटेट मतलब वो आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला क्लास था, है ना। लेकिन एसिड से मान लीजिए जितना H+ आयन निकलना था वो सारे H+ आयन मतलब क्या सर आपका नहीं निकला, तो क्या हो जाता है सर आपका एसिड सॉल्ट बन जाता है। और बेस से OH आयन जो OH- आयन से सारा निकलना था वो अगर नहीं निकलता तो मतलब क्या होता है सर आपका बेसिक मतलब क्या होता है सर आपका सॉल्ट बन जाता है। अब देखिए वहाँ जो नॉलेज था वो नॉलेज में एक और इजाफा करते हैं। कौन सा नॉलेज बताइए। यहाँ पे हम लोग रखे थे कहीं पे, आपको बताने से पहले वैलेंसी किसी का बताए थे, मतलब फिर से एक काम करते लिख देते हैं ताकि फिर से अच्छे से मतलब क्या सर आपको समझ में आ जाए। तो आपको हम ये बात बताए थे कि जैसे कि मान लीजिए NO2 होता है और क्या होता है सर आपका NO3 होता है, और क्या होता है सर आपका SO3 होता है, और मतलब क्या होता है सर आपका SO4 होता है, और क्या होता है सर आपका PO3 होता है। आप जानते हैं कि मतलब क्या सर आपका नाइट्राइट है ना, ये सल्फेट और ये मतलब क्या सर आपका फॉस्फेट है ना। तो ये अगर H+ के साथ मिलता तो बनाता है मतलब क्या सर आपका नाइट्रस एसिड, ये अगर H+ के साथ मिलता तो बनाता मतलब क्या सर आपका नाइट्रिक एसिड, ये अगर H+ के साथ मिलेगा तो मतलब ये मतलब H+ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम लिख ही दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो HNO3 HNO2 और क्या सर आपका HNO मतलब क्या सर आपका 3, तो ये नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, और ये क्या सर आपका H2SO4 मतलब क्या हो गया सर आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका H3PO3 क्या हो जाएगा सर आपका फॉस्फोरस एसिड, और H3PO4 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका फॉस्फोरिक एसिड। ये दोनों जानते ही हैं कि ये दोनों मोनोबेसिक एसिड का एग्जाम्पल है, ये दोनों मतलब क्या सर आपका डाइबेसिक एसिड का एग्जाम्पल है, और ये दोनों जो है वो मतलब क्या सर आपका ट्राइबेसिक एसिड का एग्जाम्पल है। अब होता क्या है ना, इसके पास एक ही H+ आयन है यूज़ करने के लिए, तो ये तो नॉर्मल सॉल्ट ही बना सकता है और कुछ नहीं बना सकता दोनों के बाद। लेकिन इसके लिए मतलब क्या है सर आपके 2 H+ आयन यूज़ करने के लिए, तो कभी कभी प्रोसेस पूरा होगा तो ये मतलब क्या सर आपका 2 H+ आयन यूज़ करेगा। प्रोसेस अगर मतलब क्या पूरा अगर नहीं हुआ तो ये मतलब क्या कर सकता है सर आपका 1 H+ आयन भी मतलब क्या सर आपका लूज़ कर सकता है। तो H+ आयन अगर ये लूज़ करेगा तो सॉल्ट में क्या बच जाएगा, सॉल्ट में बच जाएगा मतलब क्या सर आपका HSO3, और ये अगर मतलब क्या सर आपका एक ही H+ आयन अगर लूज़ कर पाया तो सॉल्ट में फिर क्या बच जाएगा सर आपका फिर सॉल्ट में क्या बच जाएगा सर आपका HSO4 बच जाएगा। समझ रहे बात क्या आप ना। तो ऐसा अगर हुआ तो फिर 1 मिनट रुक जाइए।
अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये बनेगा बाई सल्फाइड जिसका वैलेंसी मतलब क्या होगा सर आपका -1, और ये बनेगा मतलब क्या सर आपका बाई सल्फेट जिसका वैलेंसी मतलब क्या होगा सर आपका -1। और इसके पास कितना ऑप्शन है पता है, इसके पास अगर ये दोनों एक एक हाइड्रोजन आयन में लूज़ कर पाया तो ये क्या बन जाएगा सर आपका H2PO सॉरी 3, और ये बन जाएगा मतलब क्या सर आपका H2PO मतलब क्या सर आपका 4। और अगर ये दोनों दो लूज़ कर पाया तो फिर क्या बन जाएगा सर आपका HPO3, और ये बन जाएगा मतलब क्या सर आपका HPO4। तो बोलने का मतलब ये है, तो अगर ये सॉल्ट बनाता है या फिर ये सॉल्ट बनाता है या फिर ये दोनों सॉल्ट बनाते हैं या फिर ये दोनों सॉल्ट बनाता है तो सॉल्ट मतलब क्या होगा, नॉर्मल सॉल्ट तो होगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल सॉल्ट में मतलब क्या सर आपका H+ नहीं बचना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये दोनों का कंप्लीट अगर ये देखिए इसका कंप्लीट डिसएसोसिएशन के अलावा कुछ हो नहीं सकता है, तो ये दोनों हमेशा मतलब क्या सर आपको नॉर्मल सॉल्ट ही बनाएगा। ये दोनों का और ये दोनों का कंप्लीट मतलब क्या हो सकता है सर आपका डिसएसोसिएशन भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। तो अगर ये दोनों और ये दोनों का कंप्लीट अगर होगा तो क्या बनाएगा सर आपका वो नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा, लेकिन इनकम्प्लीट होगा तो क्या बनाएगा सर आपका, क्योंकि एसिड का नेचर कुछ बाकी रह जा रहा है तो बनाएगा मतलब क्या सर आपका एसिड सॉल्ट। समझ रहे बात क्या आप लेना, क्योंकि हाइड्रोजन का आयन मतलब क्या सर आपका बाकी रह गया है ना। मतलब क्या होता है सर आपका PO4 होता है, और ये सब मतलब क्या है सर आपका नॉन मेटालिक रेडिकल है, जिसका मतलब क्या होता है सर आपका मेटल की तरह मतलब क्या होता है वैलेंसी होता है। इसका नाम मतलब क्या है सर आपको बताइए, इसका नाम है नाइट्राइट, इसका नाम मतलब क्या है सर आपका नाइट्रेट, इसका नाम मतलब क्या है सर आपका सल्फाइट, इसका नाम मतलब क्या है सर आपका सल्फेट, इसका नाम मतलब क्या है सर आपका फॉस्फाइट, इसका नाम मतलब क्या है सर आपका फॉस्फेट। ये बता आपको। अच्छा, ये दोनों का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव। जैसे हम अगर लिखते हैं CO3 मतलब क्या होता है कार्बोनेट, तो एक कार्बोनेट का वैलेंसी भी क्या होता है सर आपका 2 नेगेटिव होता है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो अब एक बात यहाँ पे ये समझिए, जिसका वैलेंसी 2 था ना, अगर उसका हम क्या लाएँ, जिस सल्फाइड की जगह हम लाए बाई सल्फाइड यानी कि HSO3, तो उसका वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 नेगेटिव हो जाएगा। अब समझ रहे बात क्या लेना। अच्छा। और सल्फेट की जगह हम क्या लाए सर आपका बाई सल्फेट लाएँ तो उसका वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 1 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सल्फाइड का वैलेंसी मतलब क्या था 2 नेगेटिव था, और क्योंकि सल्फेट का वैलेंसी मतलब क्या था सर आपका 2 नेगेटिव पहले आता है। अभी समझिए ऐसे ही मतलब टेक्निकली हम ऐड नहीं थे तो बाई सल्फेट का वैलेंसी मतलब क्या हो चुका, उसका 1 नेगेटिव हो चुका। कार्बोनेट का ही बात करते हैं, तो अगर हम HCO3 अगर लिखते हैं तो क्या बन जाता है बाई कार्बोनेट, और क्योंकि कार्बन की HSO3 अगर है तो मतलब क्या आपका बाई सल्फाइड HSO4 अगर तो मतलब क्या आपका बाई सल्फेट HCO3 अगर तो मतलब क्या आपका बाई कार्बोनेट। और ये सब अगर सॉल्ट बनाएगा तो सॉल्ट मतलब क्या होगा सर आपका एसिड सॉल्ट होगा, क्योंकि इसमें मतलब क्या सर आपका एसिड का कुछ अंश बाकी मतलब क्या सर आपका रह जा रहा है। का वैलेंसी मतलब क्या था सर आपका 2 नेगेटिव था, तो बाई कार्बोनेट का वैलेंसी मतलब क्या हो जा रहा है सर आपको बताइए, मतलब क्या हो जा रहा है सर आपका 1 नेगेटिव मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो जा रहा है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। तो ये सब अगर मतलब क्या होता है सर आपका मिलता है किसके साथ, नॉन मेटाल, ये सब अगर मिलता है किसके साथ, मेटालिक अनायन के साथ, तो बनाता है सॉरी ये सब अगर मिलता है मेटालिक कटायन के साथ, तो ये सब मिलकर क्या बनाता है सर आपका एसिडिक सॉल्ट बनाता है। क्योंकि अगर सल्फ्यूरस एसिड था तो उसमें क्या था सर आपका, उसमें था H2SO4, तो दोनों H2 को निकल जाना चाहिए था। पहले सल्फ्यूरस एसिड का एग्जांपल दे रहे थे, तो मतलब क्या होगा सर आपका H2SO3 होगा, तो यहाँ पे लिखा आपका H2SO3, तो दोनों को निकल जाना चाहिए था। अब तो दोनों को निकल जाना चाहिए, दोनों में से मतलब क्या सर आपका एक निकला तो क्या हो जाएगा सर आपका HSO3 हो जाएगा। तो एसिड का एक H+ आयन तो रह गया, तो आधा एसिडिटी मतलब क्या सर आपका चला गया, और आधा एसिडिटी मतलब क्या सर आपका रह गया। लेकिन सॉल्ट वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एसिडिटी वर्ड मतलब क्या होता है बेस के साथ मतलब क्या सर आपका एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका एसिडिक नेचर मतलब क्या सर आपका बन गया ना। तो इसलिए वो क्या हो गया सर आपका हो गया एसिड सॉल्ट। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो अब ये बताइए कि मतलब जो है H+ आयन जा कब रहा था, और दूसरा बात यहाँ पे देखिए, तो उसी तरह मतलब क्या है सर आपका सल्फेट के साथ अगर H+ आयन जुड़ जाए, तो नीचे है वो तो सल्फाइट था, तो उसका मतलब उसके साथ हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन अगर होता तो मतलब क्या होता सर आपका बाई सल्फाइट हो जाता है, और सल्फेट के साथ मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, तो मतलब क्या होता है सर आपका बाई सल्फेट हो जाता है। उसी तरह कार्बोनेट के साथ अगर मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, तो मतलब क्या होता है सर आपका
बाई कार्बोनेट हो जाता है। और ये सब का वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपको 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव होता है। ये बात समझा सर आपका ना। तो आइए फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे मतलब क्या सर आपका है क्या, सॉल्ट कहाँ पे है, आगे में सॉल्ट है। तो देखते हैं सॉल्ट के बारे में क्या क्या मतलब क्या सर आपका लिखा हुआ है ना। तो नॉर्मल सॉल्ट के बारे में समझ चुके हैं। नॉर्मल सॉल्ट में मतलब क्या होता है सर आपका कोई भी आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम भी नहीं होता है, और कोई भी मतलब क्या होता है सर आपका आयनाइजेबल मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोक्सिल आयन भी मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम का मतलब ये होता है कि जो उससे सॉल्ट से निकाला जा सके, और आयनाइजेबल हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब एटम का मतलब क्या होता है सर आपका वो जो मतलब क्या अगर निकाला जा सके, अच्छा निकाला जा सके। तो यहाँ पे मतलब ये समझिए सॉल्ट 3 तरह का है। नॉर्मल सॉल्ट के बारे में कन्फ्यूजन कोई है नहीं। एसिड सॉल्ट आप समझ गए। अब बेसिक सॉल्ट वो होता है जिसके बीच में क्या हो सर आपको OH मतलब क्या हो सर आपका रह जाए। अगर यहाँ पे OH नहीं होता तो इसका नाम मतलब क्या नॉर्मली होना चाहिए था, मतलब क्या सर आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बीच में OH नहीं होना चाहिए था। नॉर्मली होना क्या चाहिए था सर आपका लेड क्लोराइड बीच में मतलब क्या सर आपको OH नहीं होना चाहिए था, लेकिन बीच में मतलब क्या सर आपको OH अगर है तो ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका बेसिक मतलब क्या सर आपका लेड क्लोराइड। क्या होता है सर आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, लेकिन बीच में यहाँ पे मतलब क्या सर आपको OH है तो उसका नाम मतलब क्या हो जाएगा सर आपका बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप सोचिए यहाँ पे नीचे वाले में अगर OH नहीं है तो उसका नाम मतलब क्या होता सर आपका लेड क्लोराइड होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मतलब क्या सर आपका बीच में OH है, और OH मतलब क्या होता है सर आपका बेसिक बनाते हैं तो उसका नाम मतलब क्या हो जाएगा सर आपका बेसिक लेड क्लोराइड मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आ गया। और चलिए हम कल पूछ रहे हैं हाँ ये OH को ब्रैकेट में रखे, OH अभी समझ में आ गया। अच्छा ये Cl माइनस है और ये OH का टोटल मतलब ये दोनों का मिला के प्लस है, तो इसी के लिए एक्चुअली में समझिए OH जो है आउट ऑफ प्लेस है। OH को यहाँ पे मतलब क्या होना ही नहीं चाहिए था, काम आपको OH मतलब क्या सर आपका रह गया। जैसे यहाँ पे H को रहना ही नहीं चाहिए था, तो H मतलब क्यों रह गया, क्योंकि मतलब जो है ना एसिड को जो न्यूट्रलाइज किया जा रहा था पूरी तरह से नहीं किया जा सका, इसलिए एक निकला और एक मतलब क्या नहीं निकल पाया, तो काम इनकम्प्लीट नहीं होता। तो अब एक बात ये समझिए कि अगर OHCl साथ में लिख देंगे बिना ब्रैकेट का तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आपको मतलब समझ में नहीं आएगा। कोई बोल सकता है, कोई मतलब बोलेगा क्या पता नहीं, अजीब अजीब नाम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। कोई बोलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। सर चाय पीजिए। हाँ चाय पी ले रहे सर। तो यहाँ पे बात मतलब क्या समझ आइए कि मतलब क्या ब्रैकेट अगर नहीं होता तो मतलब क्या बोलते हैं आपको समझ मतलब क्या सर आपका नहीं आता, तो मतलब यहाँ पे सिम्प्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट यहाँ पे देना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी था। तो मतलब क्या सर आपका समझ में आ चुका कि मतलब जो है नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है, एसिड सॉल्ट क्या होता है और बेसिक सॉल्ट क्या होता है जी। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा सर आपको, सॉल्ट का डीकॉम्पोजिशन भी क्या करना पड़ेगा सर आपका समझना मतलब पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला क्या दिया सर आपका डीकॉम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स, और देखिए कार्बोनेट अगर क्या होता है पार्ट मतलब क्या सर आपका ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। सर आपका CO3 होता है, तो बाइकार्बोनेट क्या होता है सर आपका HCO3 होता है। और अगर आपको कार्बोनेट का बैलेंसी पता है कि वो क्या होता है 2 नेगेटिव होता है, तो बाइकार्बोनेट का बैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका मतलब जो है नेगेटिव 1 नेगेटिव होगा। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो क्या बता रहा है सर आपका डीकॉम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स, बाई मतलब क्या है सर आपका एसिड। तो कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है सर आपका जोड़ना या फिर मतलब क्या करना सर आपका बनाना। जैसे ऐसे पता नहीं ऐसे को नहीं, लेकिन मतलब क्या ऐसे को बुलाया था कि नहीं बुलाया था, लेकिन कॉम्पोजिशन होता है ना। हाँ। तो अपना सोच को मतलब क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो जोड़ के मतलब क्या करते हैं सर आप एक जगह करते हैं तो मतलब क्या बनता है कॉम्पोजिशन। उसको तोड़ेंगे तो मतलब क्या बनेगा सर आपका डी कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पे क्या होता है सर आपका डी कॉम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स, बाई मतलब क्या सर आपका एसिड। तो बाई का मतलब एसिड नहीं होता, लेकिन मतलब हम समझाने के लिए बोला कि बाई मतलब वहाँ पे एसिड का कुछ अंश मतलब क्या सर आपका बाकी मतलब क्या सर आपका रह गया, नहीं तो H+ अगर निकल जाता तो एसिडिक नेचर बाकी रहता ही मतलब क्या सर आपका नहीं। यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे डी कॉम्पो क्या है ना सर आपका बाइकार्बोनेट्स बहुत सारा मेटालिक कटायन के साथ मिलके मतलब क्या कहता है सर आपका सॉल्ट बनाता है। सोडियम के साथ मिलके बनाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम के साथ मिलके बनाएगा तो मतलब क्या सर आपका पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अगर मतलब क्या सर आपका सिल्वर के साथ मिलके बनाएगा तो मतलब क्या सर आपका सिल्वर बाइकार्बोनेट, कुछ भी मतलब अर्जेंटस बाइकार्बोनेट होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है सर आपका बाई एसिड्स। तो पहला बात तो ये समझना है कि हम लोग बाइकार्बोनेट को किसके द्वारा तोड़ सकते हैं सर आपका एसिड के द्वारा तोड़ सकते हैं। अब देखिए बैलेंस ही पता होना बहुत ज़रूरी। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं एक जगह, पता है क्या एसिड का हम लोग मतलब क्या केमिकल नेचर पढ़े थे, तो उसमें पढ़े थे कि एसिड जब क्या करता है सर आपका बाइकार्बोनेट के साथ क्या किया तो क्या बनता है
लोग पढ़े थे कि एसिड जब क्या करता है सर आपका बाइकार्बोनेट के साथ या कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते तो बनता क्या सर आपका सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ भी वही बनेगा सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, बस यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या सर आपका अलग है। वहाँ पे हीरो जो था वो मतलब क्या था एसिड था, यहाँ पे हीरो जो है वो मतलब क्या था आपका बाइकार्बोनेट है, क्योंकि वहाँ पे मतलब क्या सर आपका टॉपिक था एसिड और यहाँ पे टॉपिक मतलब क्या सर आपका सॉल्ट। और बाइकार्बोनेट तो मतलब क्या एक तरह का सॉल्ट होता है ना। यहाँ पे है कैल्शियम और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका HCO3 जिसका मतलब क्या सर आपका बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम का वैलेंसी मतलब क्या होता है 2 और बाइकार्बोनेट का वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका -1। लेकिन हम लोग लिखने के वक्त तो नहीं लिखते हैं ना सर। तो उसके बाद देखिए वो तो कंपाउंड का नाम ही लिखा था कि बार बार ऐसा हम क्यों करें पता है सर आपको, ताकि वैलेंसी आपको ना भी अगर याद हो ना तो वैलेंसी मतलब क्या हो सर आपका याद मतलब क्या हो सर आपका हो जाए। और ये 3 तो आइडेंटिटी वाला है, आप समझ रहे बात क्या बोले। ये मतलब तो ये यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगा। ये वाला 3 जो आइडेंटिटी वाला है तो आइडेंटिटी 3 मतलब हटाने के लिए मतलब क्या यहाँ ब्रैकेट मतलब क्या करेंगे लगा देंगे। और ये 1 देने का फिर कोई मतलब क्या होता है नहीं बनता है, क्योंकि बिना 1 दिए हम लोग उसको क्या समझते सर आपको नहीं समझते हैं। तो फिर मतलब क्या सर आपको यहाँ पे लिखा और ये मतलब क्या हो गया सर आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो बोला क्या है कैल्शियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करना है एसिड के द्वारा। तो यहाँ पे जो एसिड का इस्तेमाल किया है वो एसिड कौन है सर आपका नाइट्रिक एसिड, यानी कि HN। ऑलरेडी जानते हैं कि बनेगा मतलब क्या है सर आपका सॉल्ट वाटर और क्या बनेगा सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रिक एसिड अगर इस्तेमाल करें सॉल्ट कौन सा बनेगा, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं तो बनता क्लोराइड सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रिक सॉल्ट नहीं बोलना पड़ेगा आपको नाइट्रेट सॉल्ट, क्योंकि NO3 अगर नाइट्रिक एसिड क्या होता है NO3 देखे नहीं है। अच्छा इसलिए O3 आप बताइए NO3 अगर है तो मतलब H+ निकल जाएगा उससे, तो NO3 मतलब नाइट्रेट है ना, तो बनेगा मतलब क्या आपका नाइट्रेट सॉल्ट। तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते तो क्या मतलब सल्फेट सॉल्ट। फोस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करें तो क्या मतलब सर आपका फोस्फेट सॉल्ट। और नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो क्या बनेगा सर आपका नाइट्रेट सॉल्ट, मतलब क्या सर आपका बनेगा। क्यों नाइट्रिक एसिड SNO2 अगर होता तो मतलब क्या होता सर आपका नाइट्रस एसिड होता, क्योंकि नाइट्राइट अगर जुड़ता तो क्या होता सर आपका नाइट्रस एसिड बनाता है। और लेकिन जुड़ा यहाँ पे क्या सर आपका नाइट्रेट, तो क्या बना रहा है सर आपका नाइट्रिक एसिड, तो ज़्यादा नाइट्रिक एसिड ही बनाता है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ को समझिए, छोटा करना पड़ेगा ताकि जगह हो पाए, या फिर साइड कर देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आइए देखते हैं क्या है, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम किसके साथ जुड़ेगा, नाइट्रेट के साथ। अब आप हमको ये बताइए कि कैल्शियम का वैलेंसी कितना है और ये बताइए कि नाइट्रेट का वैलेंसी कितना है। कैल्शियम का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 2 है, नाइट्रेट का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 1 है। तो ये नाइट्रेट मतलब क्या सर आपका ब्रैकेट के साथ यहाँ पे मतलब क्या करीब आएगा और यहाँ पे 2 लिखेंगे। एकदम समझ में आया बात क्या आप लेना। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है सर पता है, अगर यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका देखिए ऑक्सीजन देखें तो फिर ऑक्सीजन नहीं देखना, नाइट्रेट देखना। यहाँ पे 2 नाइट्रेट था तो यहाँ पर तो 2 नाइट्रेट होना चाहिए ना। तो यहाँ पे 2 नाइट्रेट तभी हो सकता है जब यहाँ पे क्या हो सर आपका 2 नाइट्रिक मतलब क्या हो सर आपका एसिड हो। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो अब ये बात समझ में आया, यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो चलिए कैल्शियम अगर मतलब कि ये कैल्शियम अगर ये नाइट्रेट के साथ जुड़ गया तो बाकी के साथ क्या हुआ, यहाँ पे देखिए मतलब 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ना। तो 2 हाइड्रोजन का अगर मॉलिक्यूल है तो 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मतलब क्या कर सकता है ना सर आपका एक ही ऑक्सीजन के आटम को मतलब क्या कर सकता है सर आपको टान सकता है। और इधर भी 2 है, इधर 2 है सर आपका। 2 मिनट रुकिए, नाइट्रेट का काम ही खत्म हो चुका है। नाइट्रेट को मतलब आपको देखना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हम आपको ये बोले कि यहाँ जो 2 हाइड्रोजन था वो वहाँ से क्या कर सकता है सर आपको एक ही ऑक्सीजन के आटम को मतलब क्या कर सकता है सर आपको टान सकता है। ये बात सुनना है सर आपका ना। तो फिर देखा जाए तो बात ये है सर कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मतलब कितना 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन अगर मतलब क्या करेगा सर आपका 2 ऑक्सीजन के आटम को मतलब क्या सर आपका टानेगा। 4 हाइड्रोजन अगर 2 ऑक्सीजन के आटम को मतलब क्या टानेगा तो मतलब क्या बनाएगा सर आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या सर वाटर बनाएगा। आपके मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अगर मतलब क्या सर आपका बन चुका है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप ये बताइए 2 कार्बन बचा और कितना ऑक्सीजन बचा, 4 ऑक्सीजन बचा। तो 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा सर आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये होगा कुछ तो मतलब क्या, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली है ना। तो 2 मॉलिक्यूल तो कार्बन और ऑक्सीजन अगर मतलब क्या है सर आप 2CO2। ये बात समझ में आया सर आप, है ना। तो जब कोई भी डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या होता है सर आपका प्रेसिपिटेट जो सॉलिड फॉर्म में होता है। अपवर्ड एरो का मतलब क्या होता है सर आपका गैस फॉर्म में जो प्रोडक्ट निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस फॉर्म निकल के इवॉल्व करेगा। बाइकार्बोनेट सॉल्ट क्या होता है सर आपका, ये समझिए डिकम्पोजिशन एक तरह से ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे जब हम लोग सब्जेक्ट मतलब क्या था एसिड था।
एसिड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे ना कि जब एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो देता है मतलब क्या आपका सॉल्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर वही आएगा ना, रिस्पेक्टिव सॉल्ट आएगा, वाटर आएगा और क्या आएगा सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या सर आपका आएगा। ये बताया समझ में ना। एसिड के द्वारा मतलब क्या होता है सर आपका डिकम्पोज होता है, तो वो क्या बनाता है सर आपका रिस्पेक्टिव सॉल्ट, वाटर और मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड। और ये तो पहले ही पढ़े थे कि कार्बोनेट अगर तो इतना कोई मतलब जो है डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका था आपका रिस्पेक्टिव सॉल्ट, यहाँ ही बना था वाटर, यहाँ पे ही बना था क्या सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। बस फर्क इतना हो सकता है ना कि यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा अवेलेबल था इसलिए यहाँ पे वो बात कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या मतलब है सर? कॉपर का 2 वैलेंसी है ना। हाँ वो तो एक मतलब क्या सर आपका क्यूफ्रस, एक क्यूफ्रस है और एक मतलब क्या सर आपका क्यूफ्रिक है। तो कॉपर का 2 वैलेंसी जब है तो मतलब नॉर्मली अब हम लोग कॉपर बस हर बात तो आपको बता नहीं रहा है ना, ऐसे मतलब समझ में आ जाता है कि कार्बोनेट अगर है दोनों बैलेंस अगर हो गया तो मतलब क्या सर आपका वैलेंसी 2 वाला ही था। तो नॉर्मली मतलब हम लोग जब कॉपर लिखते हैं ऐसे भी समझ सकते हैं ना। सर आपका कार्बोनेट है और मतलब क्या सर आपका वहाँ पे था डिकम्पोजिशन बाय कार्बोनेट, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका डिकम्पोजिशन बाय मतलब क्या कार्बोनेट, लेकिन प्रोडक्ट वही आने वाला है सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड है ना। और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं होने वाला है। यहाँ क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा और क्या बनेगा सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कॉपर होता है ये यहाँ भी क्या था सर आपका रिस्पेक्टिव सॉल्ट था, वाटर था, कार्बन डाइऑक्साइड था। लेकिन और यहाँ पर क्या है सर आपका रिस्पेक्टिव सॉल्ट है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल डबल वहाँ पे क्यों था, यहाँ पे सिंगल क्यों है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन मतलब क्या था, हाइड्रोजन मतलब क्या है सर आपका कार्बोनेट बाई कार्बोनेट में अवेलेबल था और एसिड में भी अवेलेबल था। यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका बाई कार्बोनेट तो बोल कोई चीज़ नहीं है, मतलब वहाँ पे सॉल्ट में भी अवेलेबल था और एसिड में भी अवेलेबल था। यहाँ पे क्या है सर आपका बस एसिड में अवेलेबल है, सॉल्ट में अवेलेबल मतलब क्या है सर आपका नहीं है। एच आपको सॉल्ट से ही मिल रहा था और एच आपको मतलब क्या मिला सर आपका, तो क्या सर आपका नॉर्मल सॉल्ट है, एसिड सॉल्ट मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन इतना आपको अगर डिटेल में नहीं आना तो आप ये समझिए बाई कार्बोनेट्स एसिड से डिकम्पोज होता है और कार्बोनेट तो देता है सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बोनेट्स पे अगर क्या होता है सर आपका एसिड से डिकम्पोज होता है तो क्या देता है सर आपका सॉल्ट देता है, वाटर देता है और क्या देता है कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये सिंपल बात मतलब क्या सर आपका है, ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, अगर सल्फ्यूरिक एसिड भी हो भी बन सकता था ना सर। H2CO। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका हुआ क्या कि यहाँ पे H2 वो निकाला तो मतलब क्या सर आपका H2O बन गया और क्या बना सर आपका कॉपर सल्फेट और क्या कार्बन डाइऑक्साइड। पैटर्न सारा वही है। जबकि एसिड क्या हो रहा है सर आपका कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और बाई कार्बोनेट भी रिएक्ट करते हुए मतलब कैसे बनेगा बताइए। उसको बोला क्या आता है सर आपका डिकम्पोजिशन बाई कार्बोनेट्स। और उससे पहले जो बोला उससे पहले एग्जाम्पल देखे थे वो क्या था सर आपका डिकम्पोजिशन बाई कार्बोनेट। अगर H2CO3 बनेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हो जाएगा ना। हाँ हाइड्रो बाई कार्बोनेट हो जाएगा, लेकिन बाई कार्बोनेट तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सर आपको, कॉपर और सल्फेट। जब कॉपर और सल्फेट है तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका जब H2 रहेगा ना तो और वो अवेलेबल अगर होगा तो मतलब क्या सर आपका H2O को मतलब क्या ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या करेगा। याद रखना पड़ेगा जब भी मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन डबल मात्रा में मौजूद हो और मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन सिंगल मात्रा में मौजूद हो तो मतलब क्या होता है सर आपको दोनों मिलकर मतलब क्या होता है वाटर बना लेता है ना। सर आपको छोड़ देगा। समझ बात क्या बोले ना, ये हमेशा तो यही कर रहा है तो बार बार मतलब क्या सर आपका यही करेगा और कुछ मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा। तो ये मतलब क्या है सर आपका बाई कार्बोनेट डिकम्पोज जब होता है एसिड से तो क्या देता है सर आपका रिस्पेक्टिव सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट जब क्या होता है सर आपका डिकम्पोज होता है एसिड से तो क्या आता है सर आपका सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। फ़र्क इतना होता है क्योंकि बाई कार्बोनेट और एसिड दोनों में क्या था सर आपका हाइड्रोजन था तो मॉलिक्यूल बना था डबल, और सिर्फ कार्बोनेट अगर आ रहा है तो उसमें तो हाइड्रोजन है नहीं तो मॉलिक्यूल बन रहा है क्या सर आपका सिंगल। अगर सेम वैलेंसी का बात कर रहे हैं तो समझ रहे बात क्या होगी ना। डिफरेंट वैलेंसी की बात करें तो फिर मतलब बात मतलब क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। लेकिन जनरली जो बात बोला मतलब बात मतलब क्या सर आपका सही है। अब आगे आते हैं, अब यहाँ पे लास्ट में क्या बता रहे हैं, डी कॉम्पोजिशन शॉर्ट में लिख रहे हैं ऑफ मतलब क्या सर आपका सल्फाइड्स, सेल PHITS सल्फाइड्स और मतलब क्या सर आपका एंड सल्फाइड्स। अब सल्फाइड्स क्या है और सल्फाइड्स क्या आप जानते हैं सर
SO3 अगर होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका सल्फाइड होता है, जिसके एंडिंग में SO3 आ रहा है वो मतलब क्या है आपका सल्फाइड है, और जिसके एंडिंग में S आ रहा है वो मतलब क्या सर आपका सल्फाइड है। जैसे क्लोरीन जब बनाना बनाता है तो क्या होता है क्लोराइड, सल्फर जब बनाना बनाते हैं मतलब क्या होता है आपका सल्फाइड। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो आगे क्या है तो राइट होता है H सॉरी आपका 2 नेगेटिव मतलब क्या सर आप वो हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर होगा तो क्या होगा, हो गया ये बात है ना। है ना, सल्फाइड के बैलेंस भी 2 नेगेटिव है और सल्फाइड के बैलेंस भी मतलब क्या सर आपका 2 नेगेटिव है। तो ये कैल्शियम सल्फाइड का एग्जांपल है, पोटेशियम ये क्या सर आपका पोटेशियम सल्फाइड का एग्जांपल है। पोटेशियम सल्फाइड KS2 जो कि पोटेशियम का बैलेंस नहीं, यहाँ रॉन्ग लिख दिया। तो ये डिकम्पोजिशन ऑफ क्या है सर आपका सल्फाइड्स एंड मतलब क्या है सर आपका सल्फाइड्स बाई मतलब क्या देखते हैं बाई एसिड। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। हम यहाँ पे लिखा Fe। अच्छा, आयन का बैलेंस क्या होता है सर आपको 2 होता है और क्या होता है सर आपका 3 होता है। तो 2 बैलेंस सल्फाइड के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे और सल्फाइड्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो सल्फाइड एकदम वैसे ही काम करता है, ऐसा काम करता है मतलब क्या सर आपका जैसे काम करता था कार्बोनेट। तो जब एसिड क्या करता था, अगर आपका कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना होता है आपका सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। तो एसिड जब क्या सर आपका सल्फाइड के साथ रिएक्ट किया सॉल्ट वाटर सल्फर डाइऑक्साइड। अभी इसका बात मत कीजिए, ठीक है ना, इसका बात करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पहला आयन क्या होता है सर आपका फेरस होता है और फेरस सल्फाइड को रिएक्ट किससे करा है सर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो ये तो यहाँ पे बात समझिए, एसिड का जो डिफाइनिंग फैक्टर था मतलब क्या सर आपका सल्फेट सल्फाइड्स बाई मतलब क्या सर चुका बच गया बेचारा कौन। तो ये सल्फाइड के एग्जांपल का बात मतलब क्या है सर आपका चल रहा है। तो सल्फाइड के बारे में क्या पढ़े थे, जब एसिड मतलब क्या करता है सर आपका सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है सर आपका सॉल्ट और मेटल सल्फाइड। सॉल्ट और मतलब क्या है सर आपका मेटल मतलब क्या है सर आपका सॉल्ट और मेटल सल्फाइड नहीं, सॉल्ट और मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। तो क्या आप देखिए होगा क्या, फेरस क्लोराइड मतलब हाँ फेरस क्लोराइड बना, फेरस क्लोराइड बना और क्या बना सर आपका हाइड्रोजन बचा। तो जो हाइड्रोजन बचा वो मतलब क्या सर सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा सर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये पता है सिंपल है, 2 आटम हाइड्रोजन का बच गया और 1 आटम मतलब क्या सर आपका सल्फर का बच गया। और हाइड्रोजन का वैलेंसी मतलब क्या होता है 1 होता है, सल्फर का वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका 2 होता है। तो फिर हमको पता है हाइड्रोजन मेटल की तरह तो नहीं है, लेकिन मेटल के एब्सेंस में मेटल की तरह बिहेव करके मतलब क्या होता है सर आपका बहुत सारा नॉन मेटल को मतलब क्या करता है सर आपको ब्लफ करता है। तो क्या बन जाएगा सर आपका H2S बन जाएगा। जैसे H2O बनाता था बस ये मतलब क्या बन जाएगा सर आपका H2S बन जाएगा। और ये डाउनवर्ड एरो क्या चीज़ का साइन है सर आपका प्रेसी। आज बायोलॉजी क्लास में मैम बोल रही थी कि ये लिमिटेशन ऑफ ग्रीनहाउस फोटोमीटर। तो हम बोले कि द प्लांट कैन नॉट स्टे अलाइव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज इट हैज़ नो रूट, इट विल डाई। हाँ हाँ तो मैम बोली मैम रॉन्ग कर दी। मैम क्या आंसर दी फिर, मैम बोले दूसरा कि आंसर दे दी। एयर बबल को इंट्रोड्यूस करना मुश्किल होता है ना। तो आंसर भी आपका क्या प्रायोरिटी होता है, तो प्रायोरिटी के हिसाब से आंसर दीजिएगा तो सही रहेगा। प्लांट का ट्विग मतलब ज़्यादा देर तक अलाइव नहीं रह सकते, ये बात तो सही है, लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल काम उसमें मतलब पता है क्या है कि एयर बबल को मतलब क्या करना सर आपको इंट्रोड्यूस करना। तो मैम ये आंसर दी ना ग्रीनहाउस फोटोमीटर, है ना, ऐसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन ये वो एक्सपेरिमेंट के लिए जो मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसका नाम हम फोटोमीटर बोले ना, तो मैम बोली कि रॉन्ग है। मैम बोली कि बोलो मतलब ग्रीनहाउस फोटोमीटर, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाइडली जो इस्तेमाल किया जाता है वो मतलब क्या सर आपका ग्रीनहाउस फोटोमीटर। तो पूरा नाम बता दीजिएगा। फोटोमीटर अलग अलग याद नहीं आ रहा था, है ना। फोटोमीटर मतलब क्या होता है अलग अलग तरह का आता है, लेकिन हम लोग को जो एग्जाम्पल दिखाया था डेमोस्ट्रेट करके वो मतलब क्या सर ग्रीनहाउस फोटोमीटर का मतलब क्या सर एग्जाम्पल दिखाया था। पिटेट्स का साइन है, ये बात समझना सर आपका ना। जैसे अपवर्ड एरो किसका साइन है सर आपका मतलब क्या गैस का साइन है, उस डाउनवर्ड एरो मतलब क्या सर आपको प्रेसिपिटेट्स का साइन है। तो इससे समझ में क्या आया, किसी भी मेटल का सल्फाइड अगर है और वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो एसिड में जो अनायन था अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड था तो मेटल का क्लोराइड बन जाएगा, अगर सल्फ्यूरिक एसिड था तो मतलब क्या सर आपका मेटल का सल्फेट बन जाएगा, है ना।
लेकिन सल्फेट पर आने से फिर क्या है सर आपका कंफ्यूजन होता है, सल्फेट यहाँ पे दिया नहीं, सल्फेट दूसरा केस में दिया है। जैसे देखिए NaSO3 ये मतलब क्या है सर आपका सोडियम सल्फाइड। तो सल्फाइड के बारे में बात किया था। देखिए अब यहाँ पे दिया है H2SO4। आप बताइए क्या होगा सर आपका सॉल्ट वाटर सल्फर डाइऑक्साइड। सॉल्ट कौन सा बनेगा सर आपका सल्फेट सॉल्ट बनेगा। कौन सल्फेट सॉल्ट बनेगा सर आपका सोडियम सल्फेट। और H2O को लेके मतलब क्या वाटर बनाएगा और क्या बनेगा सर आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ऑलरेडी कर चुके थे हम लोग, आगे बढ़ के देखते हैं क्या है ना। इसलिए सर बाहर हो जाएगा। सिमिलर है वही चीज़ है, तो वही चीज़ है। तो अब मतलब कहानी इसका मतलब क्या खत्म है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, है ना, यहीं तक रहने दीजिए इसको फिर, ठीक है ना।